Hello student, I hope you have completed the question answer of the previous chapter. Now in this video we are going to start chapter 18, that is climate of the world. So in this chapter we will study about factor which influence climate, climate zone of the world and weather instrument. So let's start the chapter. Christmas is celebrated on 25th of December all over the world. What is the image created in your mind when you think about this festival? देखिए जो क्रिसमस है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपके माइंड में ये सुन करके क्या इमेज आती है और आप इस फेस्टिवल के बारे में क्या सोचते हो? यस, यू थिंक ऑफ स्नो. People in the northern hemisphere celebrated Christmas when it is very cold or in a winter. देखिए क्या होता है, क्रिसमस के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ऐसे लोग जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे रहते हैं, हमारे अर्थ, आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो 2 हेमिस्फेयर पे डिवाइड होता है, नॉर्दर्न और साउथर्न. तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो लोग हैं वो क्रिसमस को एवरी ईयर कोल्ड में, है ना, या फिर विंटर सीजन में कह सकते हैं, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं. बट डू यू नो दैट द पीपल लिविंग इन द साउदर्न हेमिस्फेयर सेलिब्रेट द फेस्टिवल इन समर? तो क्या आप क्या सोचते हो कि जो लोग साउदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं क्या वो समर में इस फेस्टिवल को शो करते होंगे, सेलिब्रेट करते होंगे? क्योंकि आपको तो पता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे ठंड होती है तो वहाँ पे समर होती है साउदर्न पे, और जब साउदर्न वाले पार्ट में समर होता है तो हमारे यहाँ पे ठंड होती है. यू हैव रीड प्रीवियसली दैट द अर्थ टिल्ट कॉज सीजन. आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हो कि जो हमारी अर्थ है वो टिल्ट करती रहती है सीजन के कारण. इट इज़ ड्यू टू द एक्सियल टिल्ट दैट द कंट्री विच लाई on or near the tropic of Capricorn experience summer, when the northern portion of earth experience winter. Australia has winter in June. Why are there are so many vast differences in weather? What is the climate? Let's find out. देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जून में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो ऐसा क्यों होता है कि हर जगह वेदर जो है वो डिफरेंट होता है, क्लाइमेट क्या होता है? तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्यों क्या होता है, और वेदर जो है वो हर जगह इतना डिफरेंट क्यों होता है. वेदर द डे टू डे और even only change in the atmosphere of the earth are termed weather. इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग एंड रेनी इन द इवनिंग. तो देखिए हर दिन या फिर हर घंटे जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे चेंज होता है उसे ही हम लोग वेदर बोलते हैं. ये ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा धूप हो और शाम टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो. दे मे बी हॉट ड्राई विंड फॉर मैनी वीक. और ऐसा भी हो सकता है कि कई हफ्तों तक बहुत ज़्यादा शुष्क हवा चले या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो. फॉलोड बाय कूल मानसून सोअर देयर एंटायर फिनोमेना आर रिलेटेड टू द वेदर. तो इस तरीके का जो मानसून जो होता है वो हर जगह अलग अलग होता है, किसी एक टाइम पे एक जैसा होता है. तो ये जितना भी फिनोमेना होता है ये सारी चीज़ें वेदर से ही रिलेटेड होती हैं. फिर है क्लाइमेट. द बिहेवियर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ओवर लार्जर रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम यूजुअली मोर देन 30 ईयर इट्स कॉल्ड क्लाइमेट. तो देखिए अर्थ के एटमॉस्फेयर पे लंबे टाइम पे होने वाले चेंज को ही हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं. मतलब एक काफ़ी टाइम तक एक जैसा एटमॉस्फेयर हो, फिर कुछ टाइम बाद फिर एक जैसा एटमॉस्फेयर हो, और जो टाइम ड्यूरेशन हो वो बहुत ज़्यादा हो, उसी को ही हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं. It is important for us to study the climate of place in order to understand why certain grow crop only in some places or why shelter around the world are different. People dress differently in different country or region. Even the work we do is determined by the climate of a place. Let us understand why climate varies from place to place. तो देखिए हमको हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए कि हर प्लेस टू प्लेस क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, कैसे कहीं पे बहुत अच्छी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है और कैसे कहीं वर्ल्ड के कुछ एरिया पे बहुत अच्छी धूप होती है, शेल्टर होता है, और कुछ जगह बिल्कुल डिफरेंट होता है. किस तरीके से बहुत सारे लोगों के जो पहनने के तरीके हैं, ड्रेसेस वगैरह हैं, वो हर जगह से दूसरी कंट्री और रीजन से डिफरेंट कैसे हैं, किस तरीके से लोगों का वर्क ऑक्यूपेशन
जो है वो एक दूसरी कंट्री और रीजन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को हमको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा जो क्लाइमेट है वो हमारा किस तरीके से प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। रीजन फॉर सीजन, देखिए सीजन के रीजन कौन कौन से हैं उनको हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है सीजन के चेंज होने के लिए। द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, इट्स रे हेयर आर स्ट्रॉन्ग एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर। देखिए क्या होता है, जो सन होता है जब राइज होता है तो उसकी जो डायरेक्टली रेज होती हैं वो इक्वेटर के ऊपर ही डायरेक्टली पड़ती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भी एरिया आता है इक्वेटर के आसपास का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ की जो रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं हॉट होती हैं, और यहाँ पे पूरे ईयर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ड्यू टू द बल्ज ऑफ द अर्थ द रे हैव टू स्प्रेड ओवर अ larger area as they move toward the pole. This explains why equatorial region are warmer as compared to a polar region. So the Congo region at the equator is humid and hot at any given point in the year, while Alaska remains covered with snow. देखिए क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है वो बल्ज करती रहती है, मतलब मूव करती रहती है। तो जब अर्थ हमारी मूव करती है तो जो सन की रे होती है वो पूरे अर्थ पे फैल जाती हैं। तो फैलने के कारण क्या होता है कि जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो पोल्स वाला एरिया जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाता है। तो यही एक रीज़न है कि जो इक्वेटर के पास जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बल्कि जो अलास्का वगैरह है जो कि पोल के नज़दीक होते हैं, पोल्स हमारे यहाँ होते हैं ना, हमारे अर्थ में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पोल्स के पास जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढका होता है। Distance from the sea, region located at the sea coast have a moderate temperature. It is neither too hot nor too cold here. The sea heats and cool faster in comparison to the land. During the winter, places like Mumbai and Los Angeles are warmer. The opposite is true of Delhi और नागालैंड। देखिए क्या होता है, जो एरिया सी से लगा होता है ना, तो समुद्र से जो लगा होता है, तो ऐसे एरिया जो कि सी कोस्ट पे होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। मतलब वहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि जो सी होती है, सी हीट्स एंड कूल एंड फास्टर, है ना, इन कंपेरिजन टू द लैंड। जो सी होता है, समुद्र होता है, वो उस प्लेस को बहुत ज़्यादा कूल और गर्म बनाए रखता है लैंड के कंपेरिजन पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो मुंबई वगैरह हैं, मुंबई हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, तो विंटर पे भी यहाँ के जो एरिया है वो गर्म बने रहते हैं। और बल्कि इसके अपोजिट में दिल्ली और नागालैंड से यदि हम कंपेयर करें, उसकी तुलना पे विंटर पे मुंबई वगैरह पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एल्टीट्यूड, द वर्ड एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। एज वी क्लाइम इनटू अप द माउंटेनियस रीजन फ्रॉम द प्लेन्स वी नोटिस अ चेंज इन द टेम्परेचर, इट बिकम कूलर। देखिए क्या होता है, जब हम लोग माउंटेन रीजन की तरफ मतलब क्लाइम करते हैं, चलते हैं प्लेन से, मतलब ऐसे एरिया जहाँ हम लोग रहते हैं, लैंड में रहते हैं, तो वहाँ से यदि हम लोग माउंटेन वाले एरिया पे जाते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। We have discussed in the above point region closer to the sea are warmer. The higher we move above sea level, the cooler द क्लाइमेट। तो देखिए हम लोगों ने पहले इस चीज़ को पढ़ा है कि जो एरिया समुद्र से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है वो वार्म होता है ना। द हायर वी मूव अबव द सी लेवल द कूलर द क्लाइमेट। तो हम लोग जैसे जैसे सी लेवल से मूव करते जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, कूल होता जाता है। देखिए जो माउंटेन्स होते हैं वो सी लेवल से उनकी हाइट ड्यू टू इन कंपेरिजन टू लैंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। लैंड के कंपेरिजन पे जो माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इसलिए क्या होता है, सी लेवल से उसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है। तो क्या होता है कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाता है, कूल होता जाता है। और जितना ही जो एरिया सी के पास होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो इस तरीके से एल्टीट्यूड का इफेक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट पे। फिर है डायरेक्शन ऑफ विंड्स ब्लोइंग ओवर डेजर्ट एंड हॉट एरिया एंड आर ड्राई एंड वार्म लाइक द लू विच ब्लो
from the Thar Desert across the plain of India. Winds from the snow-capped Himalayas which blow down are cold and chilly. तो ये भी डायरेक्शन ऑफ विंड भी जो है वो हमारे क्लाइमेट को चेंज बनाता है. क्लाउड कवर, दिस रेफर टू द क्लाउड इन द स्काई विच कवर अ पर्टिकुलर रीजन. क्लाउड कवर in the daytime will ensure that the daytime temperatures are cooler. In the night, more cloud cover will make the region warmer, as the cloud will prevent heat from the ground from escaping into the atmosphere. When there is low cloud covering the day, it is warmer. The night on clear sky are cooler. देखिए क्लाउड का भी इसी तरीके से हमारे क्लाइमेट को चेंज करने पे प्रभाव पड़ता है. तो जहाँ पे क्लाउड बहुत कम होते हैं वो एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा वार्म होता है, गर्म होता है. और नाइट के टाइम पे क्या होता है, हमारा जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा क्लाउड से खाली रहता है. मतलब वहाँ पे क्लाउड नहीं रहते हैं, जो हमारा स्काई होता है वो क्लियर होता है. तो वहाँ का एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. मतलब जहाँ पे क्या होंगे, क्लाउड होंगे तो वो वहाँ पे थोड़ा गर्म होगा, और जहाँ पे यदि क्लियर स्काई है तो वो एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा होगा. फिर है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. यू हैव रीड द रीजन नियर द कोस्ट आर ह्यूमिड और द एयर देयर इज लेडन विथ वाटर वेपर. दीज प्लेस also experience high rainfall as well. As you move away from the sea coast, it becomes drier and cooler. देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एरिया कोस्ट के नज़दीक होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है. वहाँ की जो एयर होती है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है. और जैसे हम लोग सी कोस्ट से मूव करते हैं तो वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और कूलर रहता है. क्लाइमेट जोन ऑफ द वर्ल्ड. अब हम लोग पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट जोन क्या होता है. वी हैव रीड दैट द लैटिट्यूड इफेक्ट द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट. दिस क्रिएट डिफरेंट क्लाइमेट जोन. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट जोन, दैट इज टॉरिड जोन. टॉरिड जोन को हम लोग ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं. द रीजन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ वेयर द सन शाइन द ब्राइटेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट फ्रॉम द टॉरिड जोन. देखिए ये वो रीजन होता है जो हमारे अर्थ का मिडिल रीजन होता है, ठीक है ना, जहाँ पे सन की जो रे है वो डायरेक्ट पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, और क्योंकि वहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, और ये टॉरिड जोन बनाता है. द वर्ड मीन्स वेरी हॉट एयर और बॉइलिंग. देखिए टॉरिड का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बॉइलिंग. दिस डिस्क्राइब द क्लाइमेट इन द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ दिस जोन which extend in both north and south hemisphere. The sun is directly over the tropic of Cancer or June 21st, or the summer solstice on December 23, or the winter solstice. It is at the tropic of कैप्रिकॉर्न. देखिए ये वो एरिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है. मतलब ये जो एरिया है ये इक्वेटर के ऊपर और नीचे का, मतलब ऊपर वाला जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना. तो इनके बीच का एरिया होता है. यहाँ पे जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. इस जोन पे जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, जब सन की जो रे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है तो उस दिन सबसे गर्म दिन माना जाता है, और वो दिन होता है 21 जून का. इसी तरीके से जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन रे डायरेक्टली पड़ती है तो उस दिन सबसे ज़्यादा ठंड होती है उस दिन को, और वो दिन होता है 23 दिसंबर. फिर है टेम्परेट जोन. द वर्ड टेम्परेट मीन्स मॉडरेट और इवन. देखिए टेम्परेट का मतलब क्या होता है, मॉडरेट. मॉडरेट का मतलब आपको पता ही है कि जहाँ पे ठीक ठीक टेम्परेचर होता है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. डिस्क्राइब द क्लाइमेट इन दिस रीजन विच एक्सटेंड फ्रॉम 23.5 डिग्री North Tropic of Cancer to 66.5 degree North Arctic Circle. The southern temperate zone extend from 23rd and half degree South Tropic of Capricorn to 66.5 degree Antarctic Circle. The climate in this zone is neither hot as it is away from the equator, nor is it
टू कोल्ड सिंस इट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स। देखिए ये वो एरिया होता है जहाँ पे जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली ना हो करके थोड़ा सा टेढ़ी पड़ती हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होता है। वैसे ये एरिया जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन। तो देखिए फ्रिजिड जोन क्या होता है, द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इज द फ्रिजिड जोन। देखिए आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक का जो एरिया होता है वो फ्रिजिड जोन कहलाता है। In the southern hemisphere, this region extends between the Antarctic Circle and the South Pole। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे साइड अपन साउथ की बात करें, साउदर्न हेमिस्फीयर पे, तो साउथ पोल से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है वो फ्रिजिड जोन कहलाता है। देखिए ये वो एरिया होता है जहाँ पे सन रे बिल्कुल भी नहीं पहुँचती है। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पे गर्मी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सन की जो रे है वो एक भी नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने वर्ल्ड के 3 क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ द वेदर इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ द वेदर इज कॉल्ड मीट्रोलॉजी और climatology। Meteorologists or climatologists use a number of tools or instruments to study weather conditions. Based on their findings, they are able to make weather forecast observation which let the general public know what the weather for the next few days or week would be like. Here are some of the common instruments which help in weather forecasting। देखिए जो वेदर की स्टडी करता है उसको बोला जाता है, जो वेदर की स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, मीट्रोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी। और जो इसकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं मीट्रोलॉजिस्ट या फिर क्लाइमेटोलॉजिस्ट। तो देखिए जो वेदर की इंफॉर्मेशन करता है ना, तो उसके लिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, यदि हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो हमें बहुत सारे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वेदर कंडीशन को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है, जिसको 1 बाय 1 करके हम लोग डिटेल पे इसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज़ द थर्मोमीटर। देखिए ये पिक्चर पे आपको थर्मोमीटर दिखाया गया है, ये इस टाइप का होता है थर्मोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो जब फीवर होता है तो वो इसी थर्मोमीटर से चेक करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज मेजर द एयर टेम्परेचर। इट इज मेड ऑफ अ क्लोज्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग लिक्विड सच एज अ मर्करी। देखिए क्या होता है, ये एयर टेम्परेचर को मेजर करता है और ये एक ग्लास ट्यूब से बना होता है जिसके अंदर एक लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल होती है यहाँ पे, जिसका नाम है मरकरी। हाई रीडिंग मीन्स दैट द टेम्परेचर इज राइजिंग एंड इट इज़ हॉट। देखिए जब इसका टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब जो इसकी रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाती, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है। इफ़ द मरकरी फॉल्स इट इज़ कोल्ड। यदि मरकरी जो नीचे की ओर आ जाती है तो मतलब ठंडा है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर जो होता है वो इस तरीके का होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर एयर प्रेशर। अ राइजिंग बैरोमीटर मीन्स सनी एंड ड्राई कंडीशन वाइल अ फॉलिंग बैरोमीटर मीन्स स्टॉर्मी एंड रेनी वेदर। देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो एयर प्रेशर को मेजर करता है। यदि राइजिंग कर रहा है बैरोमीटर तो इसका मतलब है कि सनी और ड्राई की कंडीशन है, और जब फॉलिंग करता है बैरोमीटर तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा रेनी वेदर होगा, स्टॉर्मी वेदर होगा। फिर है रेन गेज। इट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रेन दैट हैज फॉलन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वाटर कलेक्ट इन द ग्लास जार एंड रीडिंग आर टेकन। देखिए इसमें क्या होता है, ये रेन गेज होता है, इस जार पे वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है और वाटर के अमाउंट के हिसाब से इसको मेजर किया जाता है कि कितना पानी जो है वो गिरा हुआ है। Wind vane, a common instrument that determine the direction from which the wind is blowing. Wind vane are placed on top of roof. When the wind blow, the vane moves। देखिए इसको रूफ के टॉप पे रख दिया जाता है विंड ब्लो को। तो इसका काम क्या होता है, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग विंड की ब्लोइंग की डायरेक्शन को पता करती है। नेक्स्ट इज द एनमोमीटर। इट इज मेजर
विंड स्पीड, ये विंड स्पीड को मेजर करने के लिए यूजफुल होता है। द कप कैच द विंड टर्निंग अ डायल अटैच टू द इंस्ट्रूमेंट, द डायल शो द विंड स्पीड। नेक्स्ट है वेदर सैटेलाइट, दे आर यूज टू फोटोग्राफ एंड ट्रैक एयर मूवमेंट, देन मेट्रोलॉजिस्ट कंपाइल एंड एनालाइज द डाटा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की हेल्प से इसको सैटेलाइट के थ्रू वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। मतलब ये कंप्यूटर के द्वारा चलता है, क्योंकि इसमें डाटा होता है, डाटा का एनालिसिस जो भी होता है वो कंप्यूटर की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है वेदर मैप, इट इंडिकेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन अबव अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। मेट्रोलॉजिस्ट आर weather map to forecast the weather, they are shown on television on the internet as weather forecast report। तो ये क्या होता है, ये मेट्रोलॉजिस्ट इसको वेदर को मैप के द्वारा फोरकास्ट करने में, वेदर का फोरकास्ट करने में यूज करते हैं, और जिसके द्वारा वो टेलीविज़न या फिर इंटरनेट पे वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन को देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर पे बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेदर, क्लाइमेट्स, रीजन फॉर द सीजन एंड क्लाइमेट जोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और लास्ट में हम लोगों ने वेदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू सो मच।